सभी किसान भाइयों का फार्मर टॉक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार आपका फार्मर टॉक्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान भाइयों, इस चैनल के द्वारा दिन प्रतिदिन आपकी फसल की समस्या का समाधान किया जा रहा है, तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं कि आपके धान के खेत में लगने वाले ब्लास्ट या झुलसा रोग के कारण व उसके निवारण के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आपका जो ब्लास्ट रोग है वो किस वजह से लगता है। तो ये एक कवक जनित रोग है जो कि आपका हवा से हवा में फैलता है। इस रोग का प्रकोप आपका जुलाई से सितंबर के मध्य में ज़्यादा होता है। जैसे ही आपका धान थोड़ा सा 30 से 35 दिन का बड़ा होता है, वैसे ही ये रोग देखने को मिलता है। ये रोग अधिकतर जो धान की जिन खेतों में धान की सिंचाई कम मात्रा में होती है उनमें ज़्यादा पाया जाता है, या फिर जो ऐसे खेत या धान के आपके जो खेत ऐसे रोपे हुए खेत जहाँ पे आए दिन बरसात होती है और आपकी पत्तियां गीली रहती हैं, तो इस वजह से भी इस रोग को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि आपको झुलसा रोग की पहचान कैसे करनी है। तो आप देख सकते हैं, ये झुलसा रोग आपका जो लगता है तो आपकी धान की पत्ती सूखना शुरू हो जाती है और आपके धान के पत्ती में बीच में या किनारों पे कहीं पे भी आँख के आकार का या नाव के आकार की आपको आकृति दिखेगी, जिसमें क्या होगा, आपके बीच में आपका ब्लैक दिखेगा और आसपास वाइट सफ़ेद टाइप का आपका धान दिखेगा, जिसमें लगेगा कि आपका धान पूर्णतः मर गया है या उसकी पत्ती खत्म हो गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात किसान भाइयों ये होती है कि ये झुलसा रोग जो आपका है वो पत्तियों से लगना शुरू होता है और आपका धीरे धीरे पत्तियों से होते हुए धान के तने तक पहुंच जाता है। फिर वो क्या करता है, आपको सबसे पहले वो पत्तियों को सुखाता है, उसके बाद में आपका ये नीचे पहुंच के जहाँ पे तने पे पहुंचता है वो तने को आपको कमज़ोर कर देता है। फिर आप क्या होता है, ये तना आपका सूख के गिर जाता है, ऐसा लगता है कि पेड़ आपका मर गया, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये क्या करता है, जो आपके धान की गांठें होती हैं उनको कमज़ोर कर देता है, फिर उनको कमज़ोर करके उनको भी नष्ट कर देता है। तो इस तरह से किसान भाइयों, ये आपकी फसल का 30 से 40% फसल को नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, आपका 30 से 40% उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है जिससे आपको झुलसा रोग ना लगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब जब आपकी बरसात या बूंदी-बांदी हो रही हो तो आप यूरिया का प्रयोग ना करें। यूरिया का प्रयोग आपकी बरसात रुकने के बाद ही करें। और दूसरी बात, अधिक से अधिक खेत में यूरिया का प्रयोग ना करें। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, आपके धान का उपज बढ़ाने के लिए या फिर धान का अगर छोटा है तो उसमें ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं, जिससे आपको क्या होता है, धान को नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता है। नाइट्रोजन की वजह से भी ये झुलसा रोग रखता है। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से रासायनिक का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको मैं 2-3 से 3 नाम बताता हूँ, या फिर आपका जो मार्केट में उपलब्ध हो तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाएं। तो उसमें आपका है ट्राईसाइक्लाजोल। ट्राईसाइक्लाजोल का आपका 200 ml का प्रयोग 100 लीटर के पानी में करना है। और दूसरी आपकी है टाइकोनाजोल। इसका प्रयोग भी आप 200 ml का प्रयोग 100 लीटर के पानी में अपने हिसाब से घोल के बना के कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका एक बार छिड़काव करने में अगर आपका धान सही नहीं होता है या ये रोग ख़त्म नहीं होता है तो आपको 10 से 12 दिन का इंतज़ार करना है। फिर आपको 10 से 12 दिन के अंतराल पे इसमें छिड़काव करते रहना है। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक जानकारी लोगों को प्राप्त होती रहे। तो किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।